हेलो फ्रेंड, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट होता क्या है? मलेरिया पैरासाइट इज अ टाइप ऑफ ब्लड पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट जो है एक तरह का ब्लड पैरासाइट है विच इज ट्रांसफर्ड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, या जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। दिस इज अस्पोरिंग, ये अस्पोरिंग कैपेसिटी का होता है। इट प्रोड्यूस अस्पोरोजोइट्स, ये जो स्पोर प्रोड्यूस करता है उस स्पोर्स का नाम अस्पोरोजोइट्स होता है। अब देखते हैं मलेरिया पैरासाइट का कुछ इम्पोर्टेंस। मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो फाइलम एपिकोम्प्लेक्सा में आता है। मलेरिया पैरासाइट का जो क्लास होता है वो स्पोरोजोआ होता है। इसका ऑर्डर हीमोस्पोरिडिया होता है और इसका जीनस प्लाज्मोडियम होता है। अब देखते हैं कितने टाइप्स के पैरासाइट होते हैं मलेरिया का। टाइप्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट। पहला पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। दिस स्पीसीज कैन सीन इन एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। यह स्पीसीज जो है देखा गया है एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो सिम्टम्स है वो फीवर विथ चिल्स, यानी कि फीवर के साथ ठंड लगना, हेडेक, मसल पेन, नौजिया, वोमिटिंग, एपेटाइट लूज एंड अर्थ्रोलॉजिया, जॉइंट पेन, ये सब होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के सिम्टम्स। शेप जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वो राउंड टू ओवल होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, कैसे हम जानेंगे कि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही है? तो हम इसको जो पहचानते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप से, रैपिड डायग्नोस्ट टेस्ट करके और मॉलिक्यूलर मेथड से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रिवेंट बाय ब्लड स्टेज सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस, ड्रग क्लोरोक्विनिन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। दिस स्पीसीज इज वेरी रैपिडली स्प्रेड। यह स्पीसीज जो है बहुत जल्दी ही फैलता है। इट इज़ मेनली सीन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। यह देखा गया है मेनली अधिकतर साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में। सिम्टम्स इसका क्या है? फीवर, हेडेक एंड चिल्स, सेरिब्रल डिस्फंक्शंस, रिस्पिरेटरी फेल्यूर, किडनी डिस्फंक्शंस, सेब्रल एनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ये सब डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का ट्रीटमेंट ACTS थेरेपी है। ACTS का फुल फॉर्म आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा पैरासाइट मलेरिया का, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है। दिस स्पीसीज कैन सीन एवरीवेयर, यह स्पीसीज हर जगह पाया जाता है। बट इट नॉट सीन इन अफ्रीका, बट इस स्पीसीज को अफ्रीका में नहीं देखा गया है। डैमेज द किडनी और लिवर, जो मलेरियाई प्लाज्मोडियम होता है वो डैमेज करता है डायरेक्ट किडनी और लिवर को और काउज द स्प्लीन टू रप्चर्स, स्प्लीन को रप्चर्स करता है। एवरी 4 डे फीवर इसका होता है। डायग्नोस इसको करता है ब्लड टेस्ट से। चौथा पैरासाइट प्लाज्मोडियम ओवेल है। इट इज़ ओनली सीन इन वेस्ट अफ्रीका। प्लाज्मोडियम ओवेल को वेस्ट अफ्रीका में मेनली देखा गया है। नॉन फैल्सिफेरम मलेरियल इन्फेक्शन है ये। अब देखते हैं कि मलेरिया को काज करने वाला वेक्टर कौन कौन सा है, यानी कि वेक्टर कौन है। तो मादा एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया काज करती है। एनोफिलीज मॉस्किटो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, मेल इसको काज नहीं कर सकता। अब इसका होस्ट देखते हैं। होस्ट 2 होते हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट जो एनोफिलीज मॉस्किटो में खुद होता है और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट जो ह्यूमन में होता है। अब हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया कि ये दोनों होस्ट कैसे वर्क करता है इसको फैलने में। मलेरिया पैरासाइट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 स्टेज। मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो अपना लाइफ साइकिल जो 2 स्टेज में पूरा करता है। पहला एसेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज जो होता है ह्यूमन में होता है और दूसरा सेक्सुअल फेज जो होता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो में होता है। अब हम देखते हैं एसेक्सुअल फेज कैसे कंप्लीट करता है ये ह्यूमन में। एसेक्सुअल फेज अकर इन ह्यूमन, एसेक्सुअल फेज जो होता है वो ह्यूमन में होता है। जब मॉस्किटो वाइट करता है देन इट रिलीज स्पोरोजोइट्स इन ह्यूमन। जब मॉस्किटो किसी इंसान को काटता है तो वो अपना स्पोर के रूप में स्पोरोजोइट्स को रिलीज करता है। नाउ स्पोरोजोइट्स इंटर इनटू लिवर, स्पोरोजोइट्स
इंटर करता है लिवर में, हेपेटोसाइट सेल में, एंड इट फॉर्म अ सिचिनोइट, और ये सिचिन जॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस सिची जॉइंट आफ्टर सम टाइम्स ब्रोस्ट एंड रिलीज स्मॉल म्यूरोजॉइट्स। कुछ समय के बाद जो ये सिची जॉइंट है वो ब्रस्ट करता है, यानी कि फूट जाता है, और वो रिलीज करता है स्मॉल म्यूरोजॉइट्स, बहुत सारे। दिस म्यूरोजॉइट्स इंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन एंड इट इंटर इन द आरबीसी सेल्स। ये म्यूरोजॉइट्स क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है और ये हमारे आरबीसी में पहुंच जाता है। इनसाइड ऑफ आरबीसी दिस म्यूरोजॉइट्स फॉर्म अ अर्ली ट्रोपोजॉइट, इट इज रिंग लाइक। ये म्यूरोजॉइट जब आरबीसी में जाता है तो फिर ये ट्रोपोजॉइट्स में बदल जाता है, और जो इसका शेप होता है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस अर्ली ट्रोपोजॉइट्स अगेन कन्वर्ट इनटू लेट ट्रोपोजॉइट है। ये ट्रोपोजॉइट आगे जाके लेट ट्रोपोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। लेट ट्रोपोजॉइट कन्वर्ट इनटू मैच्योर सिचिजॉइंट, और ये फिर सिचिजॉइंट जो लेट ट्रोपोजॉइट जो है कन्वर्ट होता है मैच्योर सिचिजॉइंट में। इसका एक प्रोसेस चलते रहता है, यानी कि दिस मैच्योर सिचिजॉइंट ब्रस्ट, फिर ये जो मैच्योर सिचिजॉइंट है वो ब्रस्ट करता है और फिर रिलीज करता है मेनी स्मॉल म्यूरोजॉइट्स एंड अगेन कन्वर्ट इनटू साइकिल, फिर वो साइकिल चलता है। सम ऑफ म्यूरोजॉइट्स कन्वर्ट इनटू गेमेटोगोनी, इट मे बी मेल और फीमेल, फिर ये गेमेटोगोनी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये साइकिल फिर से रिपीट होते रहता है इन ह्यूमन में। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ मलेरिया का फैलने का। अब दूसरा देखते हैं सेक्सुअल फेज। सेक्सुअल फेज तो खुद मलेरिया मॉस्क्यूटो में ही होता है। दिस स्टेप इज अकर इन मॉस्क्यूटो, ये मच्छर में ही सेक्सुअल फेज चलता है मलेरिया वाला। व्हेन मॉस्क्यूटो बाइट इन्फेक्टेड ह्यूमन एंड टैक अ गेमेटोगोनिया, जब कोई मॉस्क्यूटो जो इन्फेक्टेड नहीं है और वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को वाइट किया तो उसके अंदर जो गेमेटोगोनिया बना था इन्फेक्टेड, वो अपने अंदर ले लिया। नेक्स्ट, दिस गेमेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट। जो मच्छर ह्यूमन से गेमेटोगोनिया लिया वो आगे जाके माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस जाइगोट कन्वर्ट इनटू ookinete and this ookinete enter into stomach and start development। ये जाइगोट के रूप में फॉर्म होता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ookinete, और ये ookinete जो है वो स्टमक में जाके अपना डेवलपमेंट करता है। सेक्सुअल फेज में मॉस्किटो मच्छर में ये हो रहा है। When this ookinete completely mature, जब ये ookinete मेच्योर हो जाता है स्टमक में, then it form a sporozoite, फिर ये स्पोरोजॉइट बनाता है। स्पोरोजॉइट एक डेंजरस फेज होता है जो कि यहाँ से फैलता है, स्प्रेड करता है मलेरिया। अब इसको देखते हैं कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम। स्मीयर प्रिपरेशन के द्वारा, बाय प्रिपेयरिंग स्मीयर मलेरिया पैरासाइट कैन डायग्नोस अंडर माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप में इस स्मीयर प्रिपरेशन को देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मीयर आर प्रिपेयर्ड। हम 2 तरह का यानी परत लेते हैं, एक थिन स्मीयर होता है, एक थिक स्मीयर होता है। रैपिड कार्ड मेथड से हम जल्दी पता कर सकते हैं कि कौन सा मलेरिया का फेज किसी भी ह्यूमन में हुआ है। रैपिड कार्ड मेथड क्या है? फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया रैपिड कार्ड मेथड आर यूज्ड। अगर हम जल्दी पता करने के लिए अगर चाहते हैं कि मलेरिया का किस फेज है या क्या हुआ है, तो फिर हम रैपिड कार्ड मेथड का यूज करेंगे। इन दिस मेथड ऐड 1 ड्रॉप ऑफ रैपिड कार्ड एंड सी द रिजल्ट। हम उस रैपिड कार्ड पे 1 ड्रॉप डालेंगे उसका ब्लड का और फिर उसको हम चेक करेंगे। ये रहा रैपिड कार्ड मेथड। ये जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का है। अगर सी मतलब कंट्रोल, अगर पॉजिटिव करना है तो सी पे आना अवश्य होगा। सी पे है, इस पर T1 पे है तो ये पॉजिटिव है, इसमें सी पे है और T2 पे ये पॉजिटिव है, इसमें सी पे है, T1 पे है, T2 पे यानी कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के लिए सी पर आना पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद T1 पे आए, T2 पे आए, फिर वो पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव देखने के लिए सी पे आना चाहिए सिर्फ। अगर सिर्फ सी पे है तो वो निगेटिव है, ना T1 पे ना T2 पे होना चाहिए।
अगर इनवैलिड यानी कि कार्ड गलत बता रहा है तो उसमें क्या होगा, सी पे नहीं आएगा। अगर सी पे नहीं आ रहा है मतलब कि वो कार्ड इनवैलिड है। ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इनवैलिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये रहा पूरा मलेरिया के बारे में जो आपको समझाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।